नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इसरो की नौकरी फिर से आप लोगों के लिए आ चुकी है। कल इसका फॉर्म चालू हुआ, कल ही इसका नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दे रखी है आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। कोई सवाल आप लोगों को परेशान करता है इस नौकरी से लेकर, आप लोगों को नोटिफिकेशन से लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बाकी कुछ नोट्स इसरो के लिए, फिटर के, आप लोगों को मशीनिस्ट के, टनर की भी वैकेंसी आते कभी कभी, उसके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईडी के आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी जो जानकारी दे रखी है आपको अच्छे तरीके से देता हूँ। एसडीएससी की तरफ से वैकेंसी है, डिफरेंट यूनिट भी इन्होंने जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखी है। बाकी मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि टेक्नीशियन ए की वैकेंसी आपके लिए डीआरडीओ में निकलती है, टेक्नीशियन बी की वैकेंसी आपके लिए इसरो में निकलती है, और टेक्नीशियन सी की वैकेंसी आप लोगों के लिए बीएल में अभी जो चल रही है, मल्टीपल यूनिट में 3 यूनिट में वैकेंसी आई है। तो आपको यही बोलूँगा कि टेक्नीशियन ए से बी में जाने में 2-2 साल लग जाते हैं, बी से सी में आने में 3-3 साल लग जाते हैं। तो अगर आपको टेक्नीशियन सी का भी मौका मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिलेगी उसमें इसरो से कई ज़्यादा, तो आप लोग उसके लिए भी ट्राई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी हम लोग आईटीआई की वैकेंसी पे फोकस करते हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो इसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैटेगरी पे मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं फोकस करूँगा आईटीआई पे। ठीक है, अलग अलग यूनिट से भी वैकेंसी है और बाकी जो दे रखा है वो अच्छे तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ। ये केमिकल कैटेगरी के आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। ये आपका केमिकल आइडेंटिफायर फॉर पीसीआर यूनिट, जो आप लोगों का रसायनी है उसके लिए 2-2 यूनिट दे रखी है। इलेक्ट्रिशियन की 6 वैकेंसी है, कैटेगराइजेशन देख लो। आईटीआई चाहिए, 10th पास चाहिए, आप लोग फिल कर सकते हैं। एनसीवीटी चलेगा, एससीवीटी नहीं चलेगा। अगर आप एससीवीटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल करने का मौका मिल रहा है। अब इनकी दूसरी जो यूनिट है उसमें 2 वैकेंसी है जो यूआर के लिए, सेम वही कंडीशन, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिटर के लिए 19 वैकेंसी है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लो, अच्छा खासा काउंट है। फिटर के बेहतरीन नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक आप लोग अमेजोन से लेना, अगर आपको कंप्यूटर पब्लिकेशन की मिलती है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। आईटीआई चाहिए, 10th पास चाहिए, वही कंडीशन। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, एनएससी किया हुआ है, एनएससी के बेस पे भी फिल कर सकते हैं एससीवीटी वाले बच्चे। अगर आप एनएससी सेंट्रल लेवल पे करके बैठे हैं तो ध्यान रखना, अगर आपके पास 10th या एनएससी है तो उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इनकी डिफरेंट यूनिट की वैकेंसी है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसमें ट्रेड जो है सिविल इंजीनियरिंग की होने चाहिए। उसके बाद आरएनएसी की लंबे समय बाद वैकेंसी आई है तो मौका अच्छा है, इसके लिए भी अप्लाई कर देना। कैटेगराइजेशन देख लो, ठीक है। और कैटेगराइजेशन के बाद जो क्वालिफिकेशन है 10th चाहिए, आईटीआई चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। पंप ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, इसमें आईटीआई आपका यहाँ पर पंप ऑपरेटर में होना चाहिए। फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी 1 वैकेंसी है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में, आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 12 वैकेंसी है, कैटेगराइजेशन आपके सामने है, क्वालिफिकेशन आपके सामने है। उसके बाद आपका बॉयलर अटेंडेंट है, 2 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, कैटेगराइजेशन आप लोग देख लें और क्वालिफिकेशन देख लें। उसके बाद डीजल मैकेनिक 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1 वैकेंसी है, सिविल की फिर से आपको दिखती है। कुक की वैकेंसी है जिसमें आपको 10th पास चाहिए और 5 साल का अनुभव इन्होंने मांगा है। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में आपका यहाँ पर पास इन एसएलसी, ठीक है, एसएसएलसी, यहाँ पर 10th पास आप लोगों को चाहिए और शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट इन, जो आप लोगों का स्टैंडर्ड होता है वो। ठीक है, लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है तो इसके लिए आप लोगों के पास वैलिड एलवीडी लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल ड्राइवर का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे बढ़े तो नर्स बी की वैकेंसी है। उसके बाद डॉट्समैन सिविल की वैकेंसी है, एक ही है लेकिन। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम की वैकेंसी है। कोपा भी डाल देते तो बहुत बेहतर रहता, कोपा वालों को तो इसरो मौका ही नहीं देता। ये थोड़ी सी यहाँ पर बुरी बात है कि कोपा की ट्रेड में इतने लड़कियाँ आईटीआई करके बैठी हैं, लड़के आईटीआई करके बैठे हैं, बट उनको मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। फीस वही 500 रुपये का क्राइटेरिया। इसरो की एक बुरी बात मुझे क्या लगती है कि ये लोग ना फीस वापस नहीं कर रहे हैं बच्चों की, तो इसमें भाई सबको मिलके कंप्लेंट करने पड़ेगी। आप सब मिलके कंप्लेंट करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट पे भी कर दोगे तो अभी आपके फ़ी मिलने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे। तो कोई ना कोई कर दो, सब मिलके करोगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर
हम लोग आगे बढ़े तो आगे और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, एज का क्राइटेरिया ये सब। अगर हम टेक्नीशियन बी की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए, डॉट्समैन बी के लिए एज का क्राइटेरिया 18 से 35 है। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन सी से इसे कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नीशियन सी में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलती है। उसके बाद इसका फॉर्म चालू हो चुका है और बाकी जो है यहाँ पर किस पोस्ट कोड के लिए कितनी फ़ीस है आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी किस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर क्या फ़ीस है, ITI वालों की फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस आप लोगों को देनी है। बाकी क्या आपको रिफ़ंड करेंगे वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। जैसे कि रिफ़ंड फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जो SC ST है 500 रुपये फ़ी करेंगे पे, पूरा उनको वापस कर दिया जाएगा इंक्लूडिंग वुमेन, PWD, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, उनको यहाँ पर 100 रुपये उनके काट लिए जाएंगे, 400 वापस कर दिए जाएंगे। तो ये कंडीशन है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, सिलेबस सब आप लोगों को दे रखा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 80 क्वेश्चन आप लोगों को दिखते हैं। बाकी इसके एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। इसमें स्किल टेस्ट भी आप लोगों का होता है, वो भी आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, यानी आप लोगों का जो है CBT के बेस पे और स्किल टेस्ट के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये जो इन्होंने मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है, इस पे मत जाना कट ऑफ का क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। आप इसके बारे में भली बात ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, सब चीज़ आप लोगों को दे रखी है। कुछ समझना है तो एक बार ज़रूर बताना। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, देहरादून और आपका गुंटूर, यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर होंगे। और उसके बाद जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये सभी पदों के लिए, कुछ पर्टिकुलर पदों के लिए है, ठीक है, वैज्ञानिक अभियंता यानी इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए। बाकी सभी पदों के लिए ये मल्टीपल, यहाँ पर जो है बिहार भी है, असम भी है, नई दिल्ली भी है, गुजरात भी है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो मेन सिटीज़ हैं उसमें आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जिसको डर लगता है कि नहीं भाई हम दूसरे स्टेट में जाके जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो जो है अपना स्टेट चुन के, अपनी सिटी चुन के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है। बाकी ये डेट्स हैं, 14/11 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना है। कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स से बताना। बाकी इसका फॉर्म सब कुछ मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।